हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर आईएएस एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप देखिए विज्ञापन संख्या A1E4 फॉरेस्ट डीआर 2024-25। अभी आज ही ये नया नोटिफिकेशन 30 जनवरी 2025 को आया है, जिसमें आपका ACF यानी कि आपका असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लॉगिंग ऑफिसर, जो कि बहुत पहले से ये पोस्ट जो है वो कह सकते हो कि पेंडिंग थी, और FRO की पोस्ट आ गई है। विज्ञापन की तिथि जैसे आप देख रहे हैं 30 जनवरी आज की है, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 19 फरवरी। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इसका थोड़ा सा डिटेल देख लें पोस्टों के बारे में, तो जो बताया गया है कि आपकी जो ACF की पोस्टें हैं वो आपकी 3 पोस्टें हैं, लॉगिंग ऑफिसर की जो है वो आपकी 12 पोस्टें हैं, और FRO की फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की 31 पोस्टें हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो आपकी ACF की पोस्ट है बच्चों, उसमें बताया गया है कि 3 आपके पद है, और ये तीनों पद जो हैं वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं, लेकिन इसको जो भी आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो आपके भर सकते हैं। जैसे लिखा है, जिन आरक्षित पदों में विज्ञप्ति नहीं है वे अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है किसके लिए, ACF के लिए, क्या कहा गया है कि निम्न में से कम एक विषय के साथ, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक विषय, एक सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट, ठीक है, निम्न में से एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक या अभियंत्रिकी स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आप साइंस ग्रेजुएट होने चाहिए, सिंपल। और कोई एक जो सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्रीकल्चर, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस हो गया, है ना, ये आपके वन की फॉरेस्ट्री हो गया, भू विज्ञान हो गया, और उद्यान विज्ञान हो गया, गणित हो गया, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। लॉगिंग ऑफिसर के टोटल जो है 12 पद है, जिसमें बताए गए हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है वो 7 है। 7 में से 2 आप हटा दीजिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए है, यानी कि अनरिजर्व के लिए सिर्फ आपके 5 हैं लॉग, इसमें क्या कहते हैं लॉगिंग ऑफिसर में अनरिजर्व के लिए, बाकी 3 SC हो गया, ST के लिए नहीं है, OBC के लिए है, और EWS के लिए एक पद आपका दे रखा है। इसमें भी वही बात बोली गई है कि एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। FRO के लिए 31 में से बात की जाए तो 20 पद अनरिजर्व हैं, उसमें से 6 महिलाओं के लिए चले गए, तो बचे आपके 14। ठीक है, तो 14 पद जो हैं वो आपके अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आप मानेंगे, बाकी फिर कैटेगरी वाइज दे रखा है S7 के लिए और EWS के लिए। और इसमें वही है कि एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात करें इसके क्या एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है जिसका पहली डेट शीट दे रखी है वो आपकी होगी, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। और अगर हम बात करें इन 150 क्वेश्चन में से कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी इस तरीके से बनाई गई है। तो प्रीलिम्स की बात करूं तो आउट ऑफ 150 आपके क्वेश्चन साफ साफ है कि 100 क्वेश्चन जो है, जो कि 100 मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, वो आपके GS के होंगे, और 50 जो आपके होंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके होंगे। टोटल इस तरह 150 हो गया। और जो आपकी मेंस एग्जामिनेशन है, ठीक है, मेंस की अगर बात करें तो एक हिंदी का पेपर आपका होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एक इंग्लिश का होगा, एक GK का होगा, और 2 ऑप्शनल्स जो हैं वो आपको क्या करने हैं बच्चों, इसमें आपके चूज करने हैं कि 2 ऑप्शनल आप वो कौन से लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस एग्जाम का ये पैटर्न है। तो अभी से बच्चों लग जाइए, ये बहुत अच्छा मौका है फिर से, अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए क्या करना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं, उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। मेंस की भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ बताने के लिए सफिशिएंट है कि जो भी आपके साइंस ग्रेजुएट है, इधर आप उत्तराखंड के हैं या बाहर के हैं, क्योंकि इसमें कोई शर्त ऐसी रखी नहीं गई कि आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम होना चाहिए। तो यानी कि अगर आप UP के हैं, MP के हैं, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, तो भाई आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर ही आपको वो सुविधाएं मिलेंगी। बाकी जो आपके रिजर्व कैटेगरी के हैं वो बाहर के लोगों को रिजर्व कैटेगरी की सुविधा नहीं मिलती। जो उत्तराखंड के हैं, जिनका डोमिसाइल यहाँ का है, उन्हीं को रिजर्व कैटेगरी के अंदर ये सुविधाएं मिलती हैं। एज इसमें एक और था, हमारा रह गया था भाई डिस्कस करना। एज मिनिमम 42 ईयर्स, सॉरी मैक्सिमम 42 है और मिनिमम 21 बोल रखी है। तो साफ सी बात है कि जो आपकी
डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2004 के पहले नहीं होनी चाहिए, उसके बाद ही होनी चाहिए, और 2 जुलाई 1983 से आपके पहले की नहीं होनी चाहिए।